नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र नबी और रसूल हैं। फिरौन ने उनकी पैदाइश के डर से बनी इसराइल के हजारों बच्चों को कत्ल करा दिया था, मगर अल्लाह ताला ने उनकी परवरिश खुद उसके शाही महल में एक शहजादे की तरह कराई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र में मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। वहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी अमानतदारी और अच्छे अखलाक व आदात को देखकर अपनी बेटी सफूरा का निकाह कर दिया। जब वो मिस्र लौटते वक्त तुआ की मुकद्दस वादी में थे तो अल्लाह ताला ने नबूवत और मौजूज़े अता फरमाए और हुक्म दिया कि मिस्र जाकर फिरौन को ईमान की दावत दो। उसने मुल्क में जुल्म व सितम और फसाद फैला रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने उनके बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजा। दोनों ने जाकर फिरौन को ईमान की दावत दी और मौजूज़े भी दिखाए। उसके बावजूद फिरौन ने उनको जादूगर कहकर नबी मानने से इनकार कर दिया। चुनांचे उसने जादूगरों को बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला कराया। उस मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिली और तमाम जादूगरों ने ईमान कबूल कर लिया। जब फिरौन का तकब्बुर और नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उसको और उसकी कौम को दरिया में गर्क कर दिया। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। पानी का इंतजाम। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिस पर सारे जानदारों की जिंदगी का दारोमदार है। अगर जमीन से पानी खत्म हो जाए तो जमीन से इंसान, हैवान, हत्ता के पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएं। लेकिन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है जिसने समंदरों की शक्ल में पानी का बहुत बड़ा जखीरा जमा कर रखा है। फिर वहां से बादलों की शक्ल में पानी को उठाकर सूखी जमीन की तरफ बरसाता है और फिर उस पानी को जमीन के अंदर जखीरे के तौर पर जमा कर देता है, जिससे पेड़ पौधों को पानी मिलता है, जिससे इंसान खुद पीता है और अपनी खेतियां सैराब करता है। अल्लाह ताला ने अपनी इस कुदरत को कुरान में बयान फरमाया है। हम एक अंदाजे से आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर उसको जमीन में रोके रखते हैं और उसको ले जाने और खत्म कर देने पर भी हम कादिर हैं। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। जमीन की पैदावार में ज़कात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जमीन की सिंचाई बारिश, चश्मे या नहर के पानी से की जाती हो उसकी पैदावार में 10वां हिस्सा निकालना फर्ज है, और जिसकी सिंचाई कुएं वगैरह से, रहट या ट्यूबवेल या पंप वगैरह के जरिए की जाती हो तो उसकी पैदावार में 20वां हिस्सा निकालना फर्ज है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। दूध पीने के बाद कुल्ली करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और कुल्ली फरमाई और फरमाया कि इसमें चिकनाई होती है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। खजांची का बाखुशी सदका देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदार खजांची 2 सदका करने वालों में से एक है, जबकि उसे सदका देने का हुक्म दिया गया हो और वो खुश दिली से पूरा पूरा सदका उस शख्स को दे दे जिसको देने का हुक्म मिला है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। गीबत करने का अजाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज कराई गई तो मेरा गुजर कुछ ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून सुर्ख तांबे जैसे थे, जिनसे वो अपने चेहरों और अपने सीनों को नोच नोच कर जख्मी कर रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे सख्त अजाब में मुब्तला हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो जिंदगी में लोगों के गोश्त खाया करते थे, यानी गीबत किया करते थे और उनकी इज्जत से खेलते थे। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दिल का गनी होना हकीकी दौलतमंदी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल मालदारी व दौलतमंदी ये नहीं है कि अपने पास बहुत ज्यादा मालो मता हो, बल्कि हकीकी मालदारी और दौलतमंदी जिस चीज का नाम है वो नफ्स यानी दिल का गनी और मालदार होना है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। होशियार कौन?
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، بتلائیے کہ سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے، یہی وہ عقل مند لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت میں سرخ روح ہوئے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دو چیزوں کے علاوہ ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ دوا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کی شفا اتاری سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ بنو کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کنگال ہو کر بیٹھنا پڑے۔